बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। तो रिसेंटली अभी इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू रिवाइव डिलीटेड वोटर। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चूँकि जब से सप्लीमेंट्री लिस्ट आ गया है एंड फाइनल रोल जब से आया, बहुत सारे लोगों का नाम डिलीट हो गया, बहुत सारे लोगों का क्या हुआ अंडर एजुडिकेशन रहा। तो इस जिन लोगों का कल ही सेकंड लिस्ट आया है, तो जिन लोगों का डिलीट हो गया है, जिन लोगों का नाम डिलीट हो गया, उसको रिवाइव किस तरह किया जाएगा। तो देखिए, जब हम लोग रिवाइव करने के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं तो दो चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये कि 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया कि ये 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर किसी का होगा, तो अगर उनका 2002 में नहीं भी नाम हो तो ईजिली उनका नाम इंक्लूड कर दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 2002 में नाम ही नहीं है। तो इसके लिए पहला तरीका ये है कि जिनके पास 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में से कोई भी लिस्ट नहीं है, वो ईजिली डोमिसाइल अक्वायर कर सकते हैं काउंसिलर ऑफिस से या फिर केएमसी ऑफिस से। ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप केएमसी ऑफिस चले जाएं, वहाँ से ईजिली आपको मिल जाएगा। ये नॉर्थ कोलकाता के लिए बता रहे हैं, ठीक है। साउथ कोलकाता के लिए वालीपुर में जो केएमसी है, नॉर्थ वाला, न्यू मार्केट वाला। और दूसरी बात ये कि इसको अपील किस तरह, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अपील करना है जिसका नाम डिलीट हो गया विद इन 15 डेज अपील करना है। तो अपील करने का प्रोसेस ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन आप अपेलेट ट्राइब्यूनल जो है वो अपने बीएलओ से पूछ के उनके पास चले जाएं। वो सेट सिटी सिविल कोड में हो रहा है, अपेलेट ट्राइब्यूनल वहाँ पे है। लेकिन ऑनलाइन भी किया जा सकता है, जो कि ज़्यादा मौसर होगा, ज़्यादा असरअंदाज होगा। तो ऑनलाइन किस तरह करना है, ECI नेट एक एप्लीकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उससे टॉप बॉटम में लेफ्ट में जाएंगे तो लिखा होगा सबमिट अपील। मोस्ट ऑफ द पीपल जिसका नाम डिलीट हुआ है उन लोगों का क्या है कि हेयरिंग हुआ है, तो हेयरिंग के दौरान नोटिस भी उनको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ जहन में रखें कि जिन लोगों का डॉक्यूमेंट बैक्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, लाइक उनका 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से उसमें है उनका डॉक्यूमेंट। दूसरी बात, 2002 में उनके रिलेटिव का या फिर उनका नाम भी था। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका 2002 में नाम भी था, उनको भी डिलीट कर दिया गया है। और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जिनका डॉक्यूमेंट है प्रॉपर, वो डॉक्यूमेंट से बैक्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो उनको चाहिए कि वो नोटिस से अपील करें। क्यों? अगर आप न्यू अप्लाई कर देंगे फॉर्म 6, इट मीन्स कि आपने एक्सेप्ट कर लिया डिलीशन को। तो डिलीशन को तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास तो सारा डॉक्यूमेंट था। क्यों डिलीट किया? वो जाके ट्राइब्यूनल में हम लोग ऑनलाइन अपील कर देंगे तो उम्मीद है कि वो ट्राइब्यूनल में बुलाया जाएगा फिर से हेयरिंग के लिए। तो वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही मुंह पे उन लोगों के मारना है ताकि वो देखें। ज़बरदस्ती का ये जानबूझ के ही एक हेयरिंग हुआ है, दोबारा हेयरिंग हुआ, फिर अभी मतलब हेयरिंग पे हेयरिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये रेड टेपिज्म है, प्रोसीड्यूर को जानबूझ के टफ बनाया जाता है ताकि लोगों का नाम एक्सक्लूड कर दे। बिलखुसूस हमें और आपको पता है कि इस कंट्रीज़ में बिलखुसूस एकदम साफ कह रहे हैं, मुसलमानों के साथ ज़्यादा सेलेक्टिविज्म किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें और आपको चाहिए कि अपील करना है। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा अपील करने के लिए? अगर आप नोटिस रेफरेंस से कर रहे हैं तो नंबर 1 इन्यूमरेशन फॉर्म, नोटिस जो आपको बीएलओ ने दिया है। इन्यूमरेशन फॉर्म 2 कॉपी था, एक आप रखें, एक बीएलओ लेकर चला गया, ठीक है। तो ये उसके बाद आधार वोटर बेसिक डॉक्यूमेंट जो है, आधार वोटर पैन, ठीक है। उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है उसको हम लगा देंगे, वो आप देख लेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट है, फिर पासपोर्ट है, 10th का एडमिट है, 10th का सर्टिफिकेट है, और डिफरेंट है वो हम लगा देंगे। सारा कुछ मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर लिस्ट ऑफ 11 डॉक्यूमेंट में से अगर किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए बेस्ट एंड फास्ट ट्रैक वे ये है कि वो क्या करे, केएमसी में जाकर डोमिसाइल बनवा ले। तो वो क्या हो गया, वहाँ से सेव हो गए। दूसरा, 2000 लिस्ट में अगर किसी का नाम है, पेरेंट्स का या फिर मैटरनल पैटर्नल दोनों का नाम है, तो वो क्या करना है, उसको प्रिंट करवा लेना है अप्लाई करने वक्त। और इसका एक हम वीडियो लगा देंगे कि क्या क्या वहाँ पे पुट करना है, उसका हम स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देंगे ताकि आप बात अच्छे से वाजे हो जाए। खुद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। विद इन 15 डेज करना है। और आपको पता है कि इलेक्शन करीब है, तो जानबूझ के प्रोसेस को टफ बनाया गया है, ठीक है। तो इस अप्लाई कर देना। अप्लाई किस तरह करना है उसका एक वीडियो लगा देंगे, उसको आप देख लें। उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले अपने बीएलओ या ईआरओ, जो कि हम लोग ग्रुप में नंबर डाल दिए हैं, उन लोगों को पूछिए। अभी तो हम बीएलओ से बात कर रहे थे, मतलब कल से आज तक बहुत सारे बीएलओ से बात हो गया है, वो सब एक ही स्टेटमेंट पे अड़े हैं कि हम लोगों को कुछ पता नहीं है, ईआरओस को भी कुछ पता नहीं है, एआरओस को भी कुछ पता नहीं है। इट मीन्स के
कि जानबूझ के प्रोसेस को एम्बिगुअस बनाया गया और किसी को कुछ पता ही नहीं है कि यार इलेक्शन कमीशन ने अपील करना, प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, वो बताएंगे ना, वो तो डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस तरह से अपलोड करना है। तो उसी तरह अब कुछ नहीं है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उस तरह से अप्लाई कर देना है। ठीक है, एक दफ़ा फिर से प्रोसेस जान ले। इलेक्शन कमीशन का एक एप्लीकेशन है ECI नेट, उसमें क्या करना है, रजिस्टर करना है खुद को, इजीली रजिस्टर हो जाएगा। जिस तरह हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट को लॉगिन करते हैं उसी तरह उसमें रजिस्टर करना है, फ़ोन नंबर देके। उसके बाद टॉप बॉटम में जाएंगे, लेफ्ट में देखिएगा सबमिट अपील का ऑप्शन है, वो जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ फॉर्म रेफरेंस नंबर है। फॉर्म रेफरेंस नंबर उन लोगों के लिए प्रेफरेबल होगा जिनका फॉर्म रेफरेंस नंबर उन लोगों के लिए प्रेफरेबल होगा जिनका 2002 में नाम नहीं है, 2002 में भी नाम नहीं है, और उनका क्या है कि 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो जिनका नहीं है डॉक्यूमेंट उनके लिए प्रेफरेबल होगा कि फॉर्म 6 भर दे वो फौरन। उसके बाद अपील करते रेफरेंस नंबर से, वहाँ 2 ऑप्शन है, फॉर्म रेफरेंस नंबर से भी अपील कर सकते हैं, नोटिस से भी। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका नाम ज़बरदस्ती डिलीट कर दिया गया, विदाउट एनी रीज़न डिलीट कर दिया गया है, तो वो नोटिस से क्लेम करेंगे। नोटिस से क्लेम करेंगे तो इससे ये जाहिर होगा कि हम आपके जो लिस्ट पब्लिकेशन हुआ है उससे हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे एक वीडियो लगा देंगे प्रॉपरली। ठीक है, वहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आपका इन्यूमरेशन फॉर्म, नोटिस, बेसिक डॉक्यूमेंट, आधार, वोटर, पैन, जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो, 10 का डॉक्यूमेंट, जितना डॉक्यूमेंट है आपके पास, 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स खास करके जितना भी डॉक्यूमेंट है सारा कुछ को डाल देना, OBC भी इंक्लूड है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसा इशू हुआ है कि उनका भाई का आ गया, उनका नहीं आया, हालांकि सेम डॉक्यूमेंट से उन्होंने अप्लाई किया था, तो उनको रेफरेंस के तौर पे भी डाल सकते हैं। जैसे मेरे एक साथी का क्या है, उनका पेरेंट्स का आ गया, उनके 6 बच्चे का नहीं आया नाम, 6 बच्चे का नाम नहीं आया। इट मीन्स कि वो अपने पेरेंट्स का रेफरेंस डाल सकते हैं कि फाइनल रोल में मेरे पेरेंट्स का आया, उनके रेफरेंस से हम भरे, मेरा किसी का नहीं आया। तो ये कैसा डुअल स्टैंडर्ड है। तो ये आप जितना 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप एक चीज़ जहन में रखें कि जितना भी इस डॉक्यूमेंट से स्ट्रॉन्ग पर कर पाएंगे आप वहाँ पे अपलोड करने के दौरान, वहाँ देखिएगा 2 सेक्शन आएगा कि डिलीट हो गया, और वहाँ आप चाहते क्या है, एक सेक्शन है लिखने का, ड्राफ्टिंग है, वहाँ एक ये है कि डिलीट क्यों हो गया, किस रीज़न से, वो डालना है प्रॉपरली एकदम इंग्लिश में। अगर किसी को नहीं आए तो हिंदी में या रोमन में लिखे, उसके बाद ChatGPT या जेमिनाई से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले। नीचे में है कि आप चाहते क्या हैं, दूसरा बॉक्स जो आएगा उसमें लिखा है कि आप क्या चाहते हैं, तो उसमें साफ साफ लिखना है कि मेरा नाम जो है रिवाइव होना चाहिए, एनी कुछ भी आप करें मेरा नाम रिवाइव करें, क्योंकि इलॉजिकल बेस पे विदाउट एनी ग्राउंड डिलीट कर दिया गया है। तो इसको क्या करना है कि ऐड करना है। हम यही चाहते हैं कि मेरा नाम जिस तरह वोटर ID में पहले था, आप सारा अपना वोटर ID एंड ऑल डाल दीजिएगा, जिस तरह आपने लास्ट टाइम वोट दिया इस बार भी हमको वोट देना है, और मेरा नाम वोटर लिस्ट पे इंक्लूड होना चाहिए, एकदम डिमांड ही होना चाहिए। और एक चीज़, जब आपको कॉल आएगा हेयरिंग के लिए, उम्मीद है कि कॉल आए, क्योंकि EROs और BLOs और CEOs को शायद सिर्फ बोलने मिल रहा है कोर्ट के सामने, तो उम्मीद है कि तमाम लोग जो भी अपेलेंट है उन लोगों को बोलने दिया जाएगा। तो वहाँ पे खुल के SIR आपको क्लेम भी करना है, ऑब्जेक्ट भी करना है, ये 2 चीज़ याद रखिएगा। तो वहाँ पे जो है क्लेम भी आप ही करेंगे, ऑब्जेक्ट भी आप ही करेंगे। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट होगा एकदम दिखाना है कि देखिए ये डॉक्यूमेंट था, हमने हेयरिंग में सबमिट किया, क्यों डिलीट हुआ, जवाब दीजिए इसका। तो वहाँ पे क्या है कि जज लाजवाब हो जाएंगे, और उनको ना चाह कर भी, क्योंकि दुनिया सबूत से चलता है, और अब यहाँ पे अगर डिलीट करते हैं तो साफ वाज़ेह हो जाएगा। ऐसे भी पता है कि इन लोग किस तरह से पपेट्स बने हुए हैं, तो अगर हेयरिंग के बाद भी डिलीट कर दें तो इससे और वाज़ेह हो जाएगा। ऐसे भी वाज़ेह ही है, लेकिन उम्मीद है कि इन लोग डिलीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा शर्म बाकी है इन लोगों के अंदर। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। इसके अलावा भी अगर किसी को नहीं समझ आए तो एक नंबर हम डाल देंगे, इसमें व्हाट्सअप करना है, प्लीज़ कॉल मत करिएगा। लॉट्स ऑफ कॉल आ रहा है और सारा कॉल को अटेंड करके जवाब देना पॉसिबल नहीं है। जो भी इशू होगा हम उसको एक ग्रुप है गवर्नमेंट डॉक्स इन्फो खनसा उमर बैतुल खिदमत फाउंडेशन का, उसमें ऐड कर देंगे। जो भी इशू होगा पूछें एक सेंटेंस में प्रॉपरली, उसके बाद हम उसमें जवाब दे देंगे। और भी उसमें डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट्स हैं, वो भी जवाब दे देंगे। दैट्स इट। इसके अलावा कोई इशू हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। और बिलखुसूस एक चीज़ फिर से हम बता रहे हैं, जिन लोगों का भी नाम डिलीट हो गया है, हेयरिंग हुआ था, उनके पास डॉक्यूमेंट भी सारा था,
तो उनको फॉर्म 6 नहीं भरना है, उनको नोटिस में जाके अपील करना है फिर से। अगर फॉर्म 6 भर देंगे तो इससे लगेगा कि आपने डिलीशन को कबूल कर लिया है, बिल्कुल डिलीशन को कबूल नहीं किया है। नोटिस रेफरेंस से फिर से अपील कर देना, इंशाल्लाह रिवाइव हो जाएगा। आप बी पॉजिटिव, उतना हाइप क्रिएट हो रहा है उस पर नहीं जाना है।